अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं राना ज़ीशान अली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। आज हम बैठे हैं राना बिलाल साहब के पास, जो कि रियल स्टेट से काफ़ी अरसा से जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे रियल स्टेट 2025 आने वाला साल रियल स्टेट के लिए कैसा साबित होगा। तो जी राना साहब बताएं। जी जिशान भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके क्लाइंट को सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह 2025 का जो साल है वो रियल स्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इसके चंद एक पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर आप खुद तवज्जो देने के बाद आपको महसूस होगा कि वाकया ही पाकिस्तान की रियल स्टेट सेक्टर जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगी है। क्योंकि एक तो हवाई बातें होती हैं ना, जो हम मार्केट के अंदर करते रहते हैं, जी बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। वो बेहतरी कैसे आएगी, उसके कुछ बैक के ऊपर जो है वो पॉइंट्स होते हैं या कुछ उसकी वजूहात होती हैं, तब भी जाके मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर हम हमारे कहने से ऊपर नीचे जाते तो हमारी तो कोशिश ही यही होती है कि मार्केट जो है वो हमेशा सदाबहार जो है वो बेहतरी की तरफ रहे, इन्वेस्टर भी रुपया कमाए और रियल स्टेट एजेंट्स जो हैं उनकी भी बहारें लगी रहें। लेकिन ये हमारी मर्जी से नहीं होता। ये तमाम तर जो है इनकी वजूहात होती हैं मार्केट ऊपर जाने की भी और मार्केट नीचे आने की भी। अभी 2025 के अंदर मार्केट ऊपर क्यों जाएगी और इसके अंदर इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट्स कैसे हासिल करेंगे, या जिन इन्वेस्टर ने होल्डिंग की हुई है वो एक अच्छे रिजल्ट कैसे हासिल करेंगे, ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। और उम्मीद है कि इस पॉइंट्स को देखने के बाद आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि वाकया ही 2025 जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी का साल है। तो सबसे पहले बात करूं तो व्यूअर, पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट का ग्राफ नीचे आने की वजूहत यही थी कि पाकिस्तान में सियासी इंस्टेबिलिटी, डॉलर का बढ़ जाना, महंगाई, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करना, तो ये चंद एक वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। अभी जो वजूहत है जिनकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है वो भी इन्हीं की बिना के ऊपर है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया नेटवर्क जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहा है और हमें सोशल मीडिया से काफी अंदाजा होता रहता है कि अभी मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी। क्योंकि ये 2024 के मिड के बाद जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवरसीज क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान रियल स्टेट सेक्टर के अंदर खासकर जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है और इधर इन्वेस्टमेंट करने का ख्वाहिशमंद है। उसकी वजूहत है कि आपको पता है कि डॉलर जो है वो 2021-22 में तकरीबन हमें जो है वो 150 से भी नीचे नजर आता था। तो जिस तरह डॉलर ने उड़ान भरी, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो जिस जिस कंट्री के अंदर मौजूद थे उधर से जो वो अर्न कर रहे थे उन्होंने उधर सेव करना शुरू कर दिया। उन्होंने बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने उधर होल्डिंग स्टार्ट कर दी कि डॉलर मजीद ऊपर जाएगा और हमारा पैसा इधर पड़ा पड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पिछले 6 मंथ की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि डॉलर का जो रेट है वो पिछले 6 मंथ से काफी स्टेबल है। 275 से लेकर 280 तक डॉलर ट्रेड कर रहा है, ना इससे अप जा रहा है और ना इससे नीचे आ रहा है। तो अभी जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट है वो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि यार इधर पड़ा पड़ा भी रुपया जो है ना वैसे ही पड़ा है, तो इससे अच्छा है कि हम रियल स्टेट सेक्टर में या पाकिस्तान के और सनती तजारतों के अंदर इन्वेस्ट करें और अपने रुपए को डी वैल्यू होने से बचाएं। एक तो ये बेहतरीन न्यूज है कि हमारे ओवरसीज क्लाइंट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो गए। दूसरे नंबर के ऊपर निशान भाई ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इंस्टेबिलिटी जो है वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनमें यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो काफी बेहतर हो रहे हैं। इनके जो मतलब के सरबराहान हैं उनके पाकिस्तान विजिट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के लिए वो पाकिस्तान को चूज कर रहे हैं। तो इससे भी एक मुल्क के अंदर जो है वो सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर नहीं बल्कि ऑल ओवर जो है वो बेहतरी जो है हमें देखने को मिलेगी। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड नंबर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो थी ना उसने लोगों को बहुत डिसहार्ट किया है। लोगों की तवज्जो जो है वो कारोबारी मराकज से हट के अपनी महंगाई, परेशानियां, बिजली के बिल और ये इन चीजों के अंदर वो मुनसर हो गए थे। लेकिन अभी जैसे जैसे पेट्रोल नीचे आ रहा है, जरूरियात जिंदगी की चीजें नीचे आ रही हैं, उनके रेट स्टेबल हो रहे हैं, कारोबार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन साइन है कि पाकिस्तान का 2025 का साल जो है ये इंशाल्लाह जो है वो बड़ा बेहतरीन साबित होगा और इसके अंदर ना सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर बल्कि ऑल ओवर जितने भी कारोबारी मरकज हैं उनके अंदर बेहतरी नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के पिछले 4 से 6 मंथ से लगातार अपनी बुलंद तरीन सतह को अबूर करती जा रही है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन है।
इनसे साबित होता है कि 2025 जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान का तरक्की का साल है, रियल स्टेट सेक्टर का तरक्की का साल है। अभी ये आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस वक्त के ऊपर इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि बेहतरी आनी है तो आप इन्वेस्टमेंट जो है वो धड़ाधड़ करनी स्टार्ट कर दें। आपने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना है जो बेहतरी आते ही सबसे पहले बूस्टिंग की तरफ जाएंगे, सबसे पहले उनके अंदर मार्केटें बेहतर होंगी। उनमें बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें बैरिया टाउन है, DHA है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मार्केट रिकवर करने में या प्रॉफिट जनरेट करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप मजीद उसको तकरीबन कुछ अर्सा होल्ड करें ताकि 2025 के मिड तक आप एक बड़ा रिटर्न हासिल करें। और अगर आप लॉस करके बाहर हो गए हैं तो आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप दोबारा अभी री इन्वेस्ट करके 2025 के मिड या लास्ट तक अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं और एक ह्यूज प्रॉफिट जो है वो भी मार्केट से उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये चंद एक पॉइंट्स थे जिनकी बिना के ऊपर जो है वो हम आपको ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 2025 पाकिस्तान की बेहतरी का साल है, रियल स्टेट सेक्टर की बेहतरी का साल है, और इंशाल्लाह ये साल जो है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए तरक्की का साल साबित होगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।